सभी ग्राहकगण और विशेषकर सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं, अन्य सभी सम्मानित ग्राहकगण, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया रुपौली एवं निकट के ब्रांच के सभी शाखा प्रबंधक और अधिकारीगण, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया रीजनल ऑफिस पूर्णिया से उपस्थित मुख्य श्री जावेद आलम जी और मुख्य प्रबंधक श्री शाहिद अख्तर साहब और अन्य सभी अधिकारी, पदाधिकारी, मीडिया पर्सन, लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी मेरा परिचय आप लोगों को दे दिया गया है। मेरा नाम सुकेश कुमार झा है और सेंट्रल बैंक में विगत कुछ वर्षों से यह परंपरा रही है कि हमारे सेंट्रल बैंक भारतवर्ष का प्रथम स्वदेशी बैंक है। आपको पहले से ज्ञात है, इसकी स्थापना 21 दिसंबर 1911 को हुई थी। जब लोग अंग्रेज के सामने मुंह नहीं खोलते थे, उस समय में सर सोराब की कोचकान वाला ने प्रथम स्वदेशी बैंक की स्थापना की थी। आजादी से पहले ये भारत का पहला स्वदेशी बैंक है सेंट्रल बैंक, और इसकी शाखाएं कि पैन इंडिया प्रेजेंस है। हर गली नुक्कड़ में, हर राज्य में इसकी शाखाएं खुली है और 4500 से ज्यादा शाखाएं सेंट्रल बैंक की खुली हुई है। और सेंट्रल बैंक में यह परंपरा विगत कुछ वर्षों से है कि हम केंद्रीय कार्यालय मुंबई, इसका हेड ऑफिस मुंबई में है, नरीमन पॉइंट। मुंबई से जनरल मैनेजर और डिप्टी जनरल मैनेजर, गार्जियन जीएम अथवा गार्जियन डीजीएम के रूप में विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करते हैं। तो सेंट्रल बैंक का आज की तिथि में 90 रीजन है। जैसे पूर्णिया एक रीजन है, ऐसे 90 रीजन है, 90 और 13 जोन है। तो पूर्णिया रीजन पटना जोन में आता है। तो आज की तिथि में इस पूरे सप्ताह में केंद्रीय कार्यालय लगभग खाली हो गया है। सभी जीएम और डीजीएम अभी पूरे भारतवर्ष में दौरा कर रहे हैं और इसी सिलसिले में, इसी कड़ी में गार्जियन डीजीएम के रूप में मैं पूर्णिया में आज इस मेगा एग्रीकल्चर क्रेडिट कैंप और 3 मंथ फाइनेंशियल इंक्लूजन सैचुरेशन कैंप अथवा कैंपेन में मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आप लोगों का फीडबैक लेने के लिए, आप लोगों का समाचार जानने के लिए, आप लोगों को क्या फायदा बैंक से मिल रहा है, कौन सी फायदाएं मिलने में कठिनाई हो रही है, इन बातों से रूबरू होने का मौका मुझे आज बैंक ने दिया है। मैं आज अत्यंत प्रसन्नचित्त और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि मेरा जो जन्म स्थान है वो एक्चुअली अररिया जो पूर्णिया जिला ही है, क्योंकि जब मेरा जन्म हुआ था पूर्णिया जिला ही हुआ करता था और अभी वो किशनगंज जिला में पड़ता है। किशनगंज जिला में एक ब्रांच है सेंट्रल बैंक का, महादेव देखिए, वहीं बगल में मेरा गांव है असुरा। मैं वहीं पढ़ाई लिखाई सरकारी माध्यम से किया हूं, सरकारी स्कूल में। तो हम अहाँ सबके प्रणाम करे छी, माने हमू अही सबके बीच में हमू जैसे यह सरकारी स्कूल में खाली पैर, हमारे गांव में स्कूल भी नहीं रहे, माने प्राइमरी स्कूल रहे हमारे गांव में, मिडिल स्कूल हमारा सब सिंघाड़ी 3 किलोमीटर पैदल जाए थे पढ़े और स्कूल बैग भी नहीं रहे, किताब ऐसे ही कांख में दबा के जाते थे और चप्पल भी नहीं, धूप में पढ़ने के लिए जाते थे दूसरे गांव, क्योंकि उस गांव में स्कूल की व्यवस्था नहीं थी। और हम लोग सरकारी माध्यम से जो मैट्रिक किए हैं 1986 में, 86 में, और फिर जो है धीरे धीरे अंग्रेजी विषय में भी जानकारी इकट्ठा करते गए। लेकिन क्योंकि हम अपने धरती से हैं तो मैं अपनी भाषा में संवाद कर रहा हूँ कि उससे ज्यादा हम अपने विचार को अभिव्यक्त कर पाएंगे, आप समझ पाएंगे मेरी बातों को कि मैं किस उद्देश्य से यहाँ आया हूँ। अब मैं बता दूं आप लोगों को कि पूर्णिया क्षेत्र जो है बहुत विशाल रीजन है। यहाँ 61 ब्रांचेज है। पूर्णिया रीजनल ऑफिस में कितने ब्रांच है? 61 ब्रांच है। किशनगंज जिला, अररिया जिला और ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। नेपाल बॉर्डर सिक्टी ब्रांच, सुना है नाम? नेपाल बॉर्डर पे है सिक्टी, जोगबनी, फॉरबिसगंज, सारे यही मालिक हैं, बैठे हुए हैं। तो इन्हीं के हाथों से आपका विकास होगा। आप लोगों को रोजी रोजगार करने के लिए समय पर ऋण जो है उपलब्ध होगा कम ब्याज दर पर। तो सभी ये क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय बहुत अच्छे हैं, आप
आपको जो है इनसे काफी विकास के कामों में रोजी रोजगार करने के लिए, व्यवसाय चलाने के लिए समय पे इनके लीडरशिप में जो है सभी शाखाएं तत्पर रहेंगी और जो भी कुछ कमी बेसी रहेगा उसको हम लोग दूर करेंगे, बैठकर आज बातचीत करेंगे, आपसे संवाद स्थापित करेंगे। और फॉर्चुनेटली संजोग से हम लोग अत्यंत आभारी हैं और हम वीडियो साहब के और डीपीएम पूर्णिया, माइक्रो फाइनेंस मैनेजर बाउद्दीन साहब और बीटीएम रुपोली और all of you, each one of you, sir, you have spared some of the precious time from your precious engagement, and you have made your gracious presence over here during this mega financial inclusion saturation camp and mega agriculture credit camp. I once again thank you and thank you. खूबसूरत प्रोडक्ट लाई है स्कीम, उसका नाम है सेंट क्वीन। वो महिलाएं केवल खाता खोल सकती है, महिलाएं, और उस खाता को खोलने के लिए 250-500 रुपए का जरूरत नहीं है, बिना पैसे के खाता खुलेगा। यहाँ शाखा प्रबंधक रुपोली बैठे हैं, जीरो बैलेंस पर बिना पैसा के आप खाता खोलिए सेंट क्वीन। लेकिन यदि आप उसमें 25,000 रुपया एवरेज क्वार्टरली बैलेंस रखिएगा तो 20 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस फ्री में उसका प्रीमियम बैंक देगा। 20 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस आपका फ्री में बैंक करके देगा। तो ये एक सामाजिक गारंटी भी हो जाती है इस तरह से। तो आप घर में पैसे नहीं रखें, जो छोटा मोटा आपको घर में पैसा आता है, स्त्री धन बोलते हैं, और बहुत महिलाएं आजकल काम भी कर रही हैं ना। अब वो जमाना चला गया कि केवल किचन में खाना बनाएंगे। आप में से बहुत महिलाएं कुछ काम भी कर, कोई दुकान करते होंगे, कोई सर्विस करते होंगे, या कोई गृहिणी भी होंगे, तो उनके पास भी स्त्री धन होता है। तो उस पैसे को घर में नहीं रखें। ये बहुत बढ़िया स्कीम आया है सेंट्रल बैंक का, सेंट क्वीन। तो सेंट क्वीन को आप भूलिएगा नहीं, जाके नोट कर लीजिए घर में। प्रत्येक ब्रांच में आरएम साहब का नंबर अभी जो है नोट करवा देता हूँ मैं, आप ले लीजिएगा, आप अपने प्रतिनिधि से नंबर, और जिनको नोट करना है नोट कर लीजिए। नंबर बोलिए, आप खड़े होकर बोलिए नंबर। हाँ, ये नंबर बताएंगे, आप नंबर नोट कर लेना, क्योंकि कोई ब्रांच यदि जीरो बैलेंस पर खाता खोलने में दौड़ाएगा तो सीधा मैसेज कर दीजिएगा आरएम साहब को अपना नाम पता के साथ। तो जीरो बैलेंस पर बिना बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या था सर? हमारे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में ये परिपाटी चली आ रही है कुछ वर्षों से कि हमारे 90 रीजन में एक साथ केंद्रीय कार्यालय मुंबई से गार्जियन, जीएम या डीजीएम के रूप में पदाधिकारी जो है पूरे भारतवर्ष में विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं अभी। और आज आने का मुख्य उद्देश्य यह है कि यहाँ पर रुपौली पंचायत में हम लोग मेगा एग्रीकल्चर क्रेडिट कैंप का आयोजन किए हैं और 3 मंथ्स फिनेंशियल इंक्लूजन सैचुरेशन कैंपेन का भी आयोजन हो रहा है। इसी सिलसिले में हम आज यहाँ आए हैं। कितने का लोन वितरण किया गया है सर? आज के इस कैंप में जैसा कि अभी हमने आपके समक्ष 20 करोड़ का सेल्फ हेल्प ग्रुप का ऋण वितरित किया है, और एग्रीकल्चर लोन को छोड़कर जो रोजी रोजगार के लिए एमएसएमई लोन होते हैं या रिटेल गाड़ी लोन, मकान लोन, वो करीब 24 करोड़ का किया है। यानी कुल 44 करोड़ के ऋण वितरित इस महीने में हम लोग इस कैंप में किया है। बाइक लोन और मतलब होम लोन का क्या प्रोसीजर क्या? इसके विस्तृत प्रोसीजर के लिए अभी शाखा प्रबंधक और रीजनल हेड भी हमारे साथ आए हैं, तो आप उनके साथ जो अभी हम लोग चर्चा करके आपको अवगत सर, रुपौली प्रखंड में जो ये शाखाएं सेंट्रल बैंक है, यहाँ मुख्य एक समस्या है सर कि कई किलोमीटर तक एटीएम नहीं है सेंट्रल बैंक का। जो पिन बनाने के लिए जैसे बैंक से इशू होता है एटीएम, उसका पिन बनाने के लिए जिला ही जाना पड़ता है सर, दूर दूर तक नहीं है एटीएम की सुविधा सर। एटीएम यहाँ नहीं होने के कारण ये मेरे संज्ञान में अभी आया है। ये मेरा पहला दौरा है पूर्णिया, तो हम आपको आश्वासन देते हैं कि आज ही हम जो अभी क्षेत्रीय कार्यालय पूर्णिया जाएंगे, उनके क्षेत्रीय प्रमुख के साथ बैठक करेंगे और आपको आश्वासन देते हैं कि बहुत जल्दी जो हम यहाँ पर एटीएम आपको लगा देंगे और आप लोगों को बहुत दूर भटकने की आवश्यकता भविष्य में नहीं होगी। किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में अभी बोले आप, यह कृषि प्रधान क्षेत्र है। किसान क्रेडिट कार्ड सर इसमें जो है किसान को कितना तक का किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाता है? किसान क्रेडिट कार्ड जो है हम लोग इंडिविजुअल किसान क्रेडिट कार्ड भी देते हैं। उसमें 7% मात्र रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया जाता है
और उसमें यदि समय पर वो चुकाएंगे तो उसमें इंटरेस्ट सबवेंशन की भी प्रावधान है। और आज एक चीज़ मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ कि इस कैंप में जो ये 3 मंथ्स फिनेंशियल इंक्लूजन का जो सेचुरेशन कैंपेन है, ये आपको याद होगा कि 2014-15 में जनधन खाते खुले थे लोगों के। तो वो जनधन खाते में सरकार की जितनी भी योजनाओं के जो योजनाओं से जो पैसा आता है वो डीबीटी बोलते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो आरबीआई कहता है कि उसके लगभग 10 साल होने चले, यदि उसका फिर से आधार का ऑथेंटिकेशन न किया जाए केवाईसी, तो उस खाते में फिर उस लाभ से वो वंचित रह सकते हैं। हम मीडिया बंधुओं के माध्यम से और डायरेक्ट जो है अपने ग्राहकों को भी ये बता रहे हैं कि आप शाखा में आइए और आकर के अपना केवाईसी पुनः करवा लीजिए, ताकि आपको डायरेक्ट। ये जो अभियान प्रारंभ हुआ ये कब तक चलेगी सर? ये हर महीने अब आयोजन होगा, लेकिन अभी ये 20 तारीख अगस्त से शुरू होकर ये 29 तक चलेगा। इसमें एग्रीकल्चर कैंप के अलावा रिटेल और एमएसएमई के कैंप जो है पूरे भारतवर्ष में एक साथ हो रहा है। और इसी सिलसिले में गार्जियन डीजीएम के रूप में मैं सुकेश कुमार झा, मैं वर्तमान में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नरीमन पॉइंट में पदस्थापित हूँ और पूर्णिया में गार्जियन के रूप में आज इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया हूँ।